स्टडी करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और इसमें हम शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों देखेंगे और फिर हम उसमें कंपेयर करेंगे, क्योंकि बिना डिटेल जाने हुए हम शॉर्टकट नहीं समझ सकते। जैसे आप गुमला में रहते हो तो गुमला का हर गली अगर मालूम है तभी आप शॉर्टकट चले जाते हो अपने घर, लेकिन कोई अजनबी कोई फॉरेनर आता है और शॉर्टकट नहीं जा पाएगा क्योंकि उनको डिटेल मालूम ही नहीं है। तो हम आगे प्रॉफिट लॉस का सबसे पहला प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट एंड परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट मान लो कि 10% प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट मीन्स इसको परसेंट में तोड़िए, 10/100 मीन्स 1/10। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपया है उसमें 1 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 10 आपका कॉस्ट ऑफ प्राइस है और 1 जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप टोटल कितना हो गया, कितना में बेचेंगे इसको, अगर एसपी निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, तो 11 में उसको बेचना पड़ेगा। एक कंसेप्ट आपको समझना है। अगर उसी तरह से 10% कहीं लिखता है लॉस, इसका मीन्स है 10/100 मीन्स 1/10। तो 1/10 मतलब 10 में हम किसी चीज को परचेज किए हैं और 1 उसमें लॉस हो जाएगा। मतलब 10 हम लोग का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्राइस, और 1 क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, 9 रुपया। इस चीज को हम लोग समझना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका कॉस्ट ऑफ प्राइस 100 रुपीज है और वो 10% प्रॉफिट लेके बेचता है, तो वो कितना में सामान बेचेगा, वो कितना में सामान बेचता है। तो इसका सिंपल से फार्मूला है कि ऐसे बहुत सारे मेथड है, मैं सिंपल आपको मेथड बताऊँ। 10% मीन्स आपको भी पता है 1/10, मतलब 10 क्या है, कॉस्ट ऑफ प्राइस है और 1 क्या है हम लोग का प्रॉफिट है। तो 10 में प्रॉफिट 1 हो रहा है, मतलब हम लोग का सेलिंग प्राइस 11 है। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्राइस यहाँ पर कितना 100 है। तो 10 में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं कि 100 आ रहा है, 10 से। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो जाएगा। सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस फार्मूले से बनाते होंगे, SP = CP 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाई 100। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। CP 100 1 प्लस प्रॉफिट 10/100 और फिर इसको हम लोग बनाते हैं 100 इंटू 110/100। तो 110 इतना नहीं सोचना है, बस इसी में सोच लेना है कि 10 रुपया हमारा कॉस्ट ऑफ प्राइस एक रेमूल है, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, मतलब 11 रुपया में हम बेचें। तो मतलब 10 जो है में खरीदे हैं और बेचे कितना है 11 में। तो क्वेश्चन के अनुसार, हमारे अनुसार 10 रुपया में हम कोई चीज खरीद रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, हम 100 रुपया में खरीद रहे हैं, तो इसके अनुसार ही चलना है। तो इसके सामने 100 रख दीजिए, इसको फाइंड करना है। तो 10 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 होगा 10 से, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना 110। तो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप इसको बना सकते हैं। उसी तरह से सेकंड नंबर 100 रुपीज है और किसी ऑब्जेक्ट को 10% प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, तो कितना इसका एसपी होगा। तो डायरेक्ट 10 है, इसी के अनुसार देख लीजिए। 10 सेलिंग कॉस्ट ऑफ प्राइस है, 1 लॉस है, मतलब 10 हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्राइस है और एसपी कितना है 9 रुपया है ना। हम इसके अनुसार फ्रैक्शन वैल्यू से समझ रहे हैं कि 10
₹10 का जो ऑब्जेक्ट है उसको 9 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ₹100 का ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ 100 लिख देंगे। तो ये कितना होगा, तो इसमें लिखेंगे कितना से मल्टीप्लाई किया 10 से, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 10% लॉस ऊपर 10% लॉस, तो कितना हो जाएगा 90। सिंपल, इसी से बनाइएगा, इससे थोड़ा सा लंबा लगता है और ये क्या है कि आपको बहुत बड़े क्वेश्चन को भी ये सॉल्व करने का मान रखता है। तीसरा देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है कि ₹10 का सेलिंग प्राइस, ₹12 का ₹10 का ठीक पका